सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सर्वप्रथम इस चैनल से जुड़े हुए सभी हमारे पाठक वृंद, उन सभी को सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। उस निराकार सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय, शांतिमय, मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन, मंगलमय जीवन प्रदान करें। आप इस संसार में रहते हुए निरंतर अज्ञान का नाश करते हुए, ज्ञान की प्राप्ति करते हुए निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। यही आप सभी के लिए परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। मित्रों, दीपावली पर्व आप मनाएंगे। संपूर्ण भारत देश के अंदर ही नहीं, अपितु भारत से बाहर भी, विदेशों में भी, जहां जहां पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, वहां उन सभी देशों में दीपावली का पर्व हर्ष और उल्लास से हम सभी मनाते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम मैं क्रमशः ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कई बिंदुओं पर विचार करना है। सर्वप्रथम आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि वर्तमान में एक प्रचलन चल पड़ा है लोगों को भ्रमित करने का, जन सामान्य को भ्रमित करने का एक प्रचलन चल पड़ा है कि हिंदुओं का कोई भी पर्व आता है तो उस पर्व के विषय में लोगों के मन में कंफ्यूजन उत्पन्न कर दिया जाता है, भ्रम उत्पन्न कर दिया जाता है कि इस पर्व को इस समय मनाना चाहिए, इस समय मनाना चाहिए, इस समय ही मनाना है। ये एक बिना मतलब का एक हवा बना दिया जाता है। मैं संस्कृत का जानकार व्यक्ति हूं, संस्कृत का विद्वान भी हूं, आप सभी जानते हैं, परंतु मैं रूढ़िवादी, हठीवादी व्यक्ति नहीं हूं। देश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य करने वाले हम लोग हैं। दीपावली पर्व को हम बड़े ही हर्ष और उल्लास और प्रसन्नता के साथ मनाते हैं, परंतु अपनी बुद्धि को संकुचित बना करके नहीं, अपनी बुद्धि का एक घेरा बना करके उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उसको नहीं मनाते हैं। अपनी बुद्धि के जो संकुचित घेरा है उसको तोड़ करके मनाते हैं विचार पूर्वक। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि कुछ कैलेंडर आपको दिखा रहे होंगे दीपावली 20 को मनानी है, कुछ दिखा रहे होंगे 21 को मनानी है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि चाहे आप दीपावली 20 को मना लीजिएगा, चाहे 21 को मना लीजिएगा, दोनों दिन आप दीपावली मनाएंगे, आपको समान हर्ष उल्लास की अनुभूति होगी। परंतु उस हर्ष और उल्लास की अनुभूति आपको तभी होगी मित्रों, जब आप अपने मन में ये भ्रम दूर कर देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस समय ही दीपावली मनाऊंगा तो मुझे सारा पुण्य मिलेगा और इस समय से अतिरिक्त मैं दीपावली मनाऊंगा तो मुझे पुण्य नहीं मिलेगा। इस संकुचित भावना को तोड़ करके यदि आप चाहे 20 तारीख को दीपावली मनाते हैं, चाहे 21 को मनाते हैं, आपके यहां पर जब मना रहे हैं लोग, तब आप मनाएं। क्योंकि अभी क्या कर दिया
अभी कैलेंडर के अनुसार जो अमावस्या की तिथि है वो 20 के लगभग दोपहर के बाद आरंभ होगी और अगले दिन 21 तक चलेगी। दो दिवस में अमावस्या आ रही है। तो मेरे अनुसार तो मेरा तो ये मानना है आप 20 की रात को दीपावली मना लीजिएगा, अमावस्या है। यदि आप 20 को नहीं मनाते हैं तो 21 को मना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पाप और पुण्य की कोई भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये एक हर्ष और उल्लास का पर्व है। इसको हर्ष और उल्लास को अपने अंदर रख करके मनाना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, ये आपसे पहला निवेदन। अब आपसे हम संस्कृत भाषा के जानकार हैं तो आपको कुछ शब्द की बात भी बता देते हैं। दीपावली, ठीक है, थोड़ा बहुत सारे लोग आजकल इसको अशुद्ध भी लिखने लगे हैं। दीपावली ये शब्द है और एक दूसरा शब्द है दीपावली, ऐसा भी है। ठीक है, ये इस प्रकार के दो शब्द हैं। ये दोनों शब्द ही संस्कृत भाषा के हैं और शुद्ध हैं दोनों। आप दीपावली और दीपावली, ठीक है, ये दोनों संस्कृत भाषा के शब्द हैं। और कुछ लोग आजकल यहां ऐसा लिखने लगे हैं दीपावली, वो गलत शब्द है। ये गलत है। ठीक है, ये गलत शब्द है, इसको ना लिखें। ये दो शब्द हैं दीपावली। अब ये दीपावली शब्द का पहले अर्थ जान लेते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द हैं, ऐसे के ऐसे ये हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, दीपावली के अंदर आप देखेंगे दो शब्द हैं, मैं अलग अलग कर देता हूं। ठीक है, ये मैं बता देता हूं, यहां पर दीप प्लस और ये शब्द है आवली और एक शब्द है आवली। ठीक है, ये आवली और आवली ये दो शब्द हैं, इनका समान अर्थ है। क्या? इन दोनों का ये पर्यायवाची शब्द हैं। इनका अर्थ है पंक्ति। क्या अर्थ है जी इनका? पंक्ति, ये अर्थ है। आवली माने इसका भी पंक्ति अर्थ है, इसका भी, यही दोनों का एक अर्थ है पंक्ति। पंक्ति माने लाइन, समझ गए होंगे आप। आवली जब हम ये वाला जोड़ के बनाते हैं दीप के साथ में तो ये बन जाता है, और ये वाला जोड़ते हैं तो ये वाला बन जाता है। ये संस्कृत में और हिंदी में इसको ये हट जाता है। तो इस प्रकार से दीपावली भी ठीक शब्द है। आइएगा अब आगे चलते हैं। आवली का अर्थ हो गया पंक्ति, लाइन। और दीप, दीप आप मोटी भाषा में तो सामान्यतः आप समझते हैं दीप का अर्थ क्या होता है? दीपक। क्या है? दीपक, दिया। और दिया वो भी कैसा? जलता हुआ दिया। वास्तव में दीप उसी को बोलते हैं दीप अथवा दीपक। क्या? दीप अथवा दीपक किसको बोलते हैं? जो जलता हुआ दिया होता है। बुझे हुए दिए को दीपक नहीं बोलते। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस दीप शब्द का जो अर्थ निकलता है वो दो अर्थ निकलते हैं इसके। क्या? इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक दीप शब्द बनता है दीप धातु से, और यहां पर इससे ये दीप धातु से हम इसमें प्रत्यय करते हैं दीप्यते यह सह दीपः। ठीक है, तो इसमें यहां पर
इस दीप शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं, ठीक है, और तीनों अर्थ ही सार्थक अर्थ है। व्याकरण के अनुसार दीप शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं और तीनों अर्थ की संगति दीपावली इस पर्व के साथ निकलती। दीप शब्द का पहला जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा में बताई है व्याकरण में कि यहां पर दीप से दीप धातु है, ये इससे क प्रत्यय होता है। व्याकरण में एक सूत्र है युगपद जाप्री करह कह पाणिनीय अष्टाध्यायी का, उससे कर्ता में क्या होता है, क प्रत्यय होता है, कर्ता लिख दिया। कर्ता का अर्थ माने प्रकाश करने वाला, प्रकाशित होने वाला, इस अर्थ में दीप धातु प्रकाशित अर्थ में है। तो दीप्यते इति दीपः, अर्थात जो प्रकाशित होता है, जो प्रकाशित होता है उसको क्या कहते हैं, दीप कहते हैं, ठीक है। जो दीपक होता है वो जलता हुआ क्या है, प्रकाशित होता है, चमकता है, इसलिए उसका नाम क्या है, दीप। और दूसरा दीप शब्द का अर्थ है दीप्यते अनेन दीपः, जिसके द्वारा अन्य प्रकाशित होता है, यानी अन्य वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, उसको कहते हैं दीप। इसमें क्या होता है, दीप धातु से ही कर्ण में घई प्रत्यय करते हैं व्याकरण से। आप सभी हमारे व्याकरण के पढ़ने वाले हैं, समझेंगे इस बात को। कर्ण में क्या करते हैं, दीप धातु से घई प्रत्यय करके क्या बन जाता है, दीप्यते अनेन दीपः, अर्थात जो प्रकाश, जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, ठीक है, अर्थात संसार जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, संसार अर्थात जब जलाते हैं तो उससे प्रकाशित होता है। तो दीप शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति है, ये भी अर्थ यहाँ पर घटित होता है। एक तीसरी व्युत्पत्ति दीप शब्द की है कि दीप णिजंत धातु बना करके, क्या है, णिजंत धातु बना करके अच प्रत्यय कर्ता में करते हैं, अर्थात जो दूसरों को प्रकाशित करता है। अब इसमें यह भी अर्थ आ रहा है, जो दूसरों को, माने जिसके द्वारा दूसरे प्रकाशित होते हैं, यह भी अर्थ आ गया, और जो स्वयं दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो दीपयति यह सह दीपः, जो दूसरों को प्रकाशित करता है, णिच प्रत्यय का हेतु अर्थ होता है। तो दीपः, अब दीपा शब्द के 3 अर्थ निकल के आगे व्याकरण के अनुसार। दो ऐसा एक अर्थ है जो स्वयं प्रकाशित होता है उसको दीप कहते हैं, और जिसके द्वारा अन्य प्रकाशित होता है उसको दीप कहते हैं, और जो दूसरों को प्रकाशित करता है उसको दीप कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, दीपा, अब दीप शब्द को आवली शब्द के साथ में जोड़ना है हमें। तो इसको कैसे जोड़ते हैं, ये जुड़ के कैसे बना हुआ है, दीपानाम आवली यस्याम तिथौ सा दीपावली तिथि अमावस्या। दीपानाम, दीपों की, आवली माने पंक्ति, दीपों की पंक्ति बनती है जिस रात में या जिस तिथि में, वो तिथि अमावस्या क्या कहलाती है, दीपावली। ये दीपावली का शाब्दिक अर्थ है, और इसी शाब्दिक के अर्थ में हम लोक में भी देखते हैं। हम दीपों को जलाते हैं, क्या करते हैं, दीपों को जलाते हैं, दीप स्वयं प्रकाशित होते हैं, दीपों के द्वारा अन्य प्रकाशित होते हैं, और दीप दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। ये अर्थ इसमें पूरी तरह से घटित होता है। तो दीपावली शब्द का ये अर्थ है। आप अपने परिचित लोगों को दीपावली शब्द का अर्थ बताओ। अब इसके विषय में एक चर्चा ये आती है, ये समाज में प्रचलित है कि दीपावली
कब से मनाना आरंभ हुई? कहते हैं कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या जिस दिन लौटे थे उस दिन दीपावली मनाई गई थी, तब से दीपावली मनाते नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं है, परंतु तर्क के आधार पर एक बात निकल के आती है कि जिस दिन दीपावली मनाई जाती थी उस दिन ही भगवान श्री राम ने विचार किया कि मैं उसी दिन अयोध्या में प्रवेश करूंगा। तो भगवान श्री राम ने जिस दिन दीपावली मनाई जाती थी, दीपावली तो बहुत प्राचीन पर्व है, ध्यान रखेंगे, बेशक इसका ऐतिहासिक वर्णन न मिलता हो, परंतु अर्थ के आधार पर और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ ये पर्व होने के कारण से यह अत्यंत प्राचीन पर्व है। भगवान श्री राम से पूर्व भी उनके जो भी पूर्वज थे इस भारत देश के अंदर, वो लोग पहले भी दीपावली मनाते थे। ठीक है, तो भगवान श्री राम ने यही उचित समझा कि मैं ऐसे दिन अयोध्या में प्रवेश करूं जिस दिन हर्ष और उल्लास का वातावरण हो। भाई यही सटीक लगता है। तो हर्ष और उल्लास का वातावरण होगा और मैं भी पहुंचूंगा तो लोगों का और दुगना तिगुना हर्ष उल्लास हो जाएगा। तो ये बात हमको तार्किक लगती है कि भगवान श्री राम जी अयोध्या में आए इस कारण से दीपावली मनाई गई, ऐसा उचित नहीं है। उचित ऐसा लगता है कि जिस दिन दीपावली थी तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि मैं दीपावली के दिन ही अयोध्या में पुनः प्रवेश करूंगा। भाई कोई भी व्यक्ति अपने घर पर वापस आता है तो वो देखता है मैं शुभ दिन घर पर पहुंचूं, मैं शुभ दिन घर पर पहुंचूं, हैं ऐसे दिन अपने घर पर पहुंचूं जब मेरे घर में हर्ष और उल्लास का वातावरण हो। तो भगवान श्री राम जी तो बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो उन्होंने भी विचार किया ठीक है अब रावण का दहन तो हो गया, चलते हैं आराम से चलते हैं, अब दीपावली मनाते हैं सभी लोग, तो उसी दिन मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा। तो ये मुझे तो उचित लगता है, ठीक है, पर ऐसा कोई ऐतिहासिक लिखित प्रमाण नहीं है, ध्यान रखेंगे, परंतु उचित यही लगता है। ठीक है, इसलिए भी उचित लगता है क्योंकि इस समय क्या होता है, जो किसान होता है, बरसात का मौसम समाप्त होता है, अनेक कीट पतंगे होते हैं, ठीक है, और घरों में भी मतलब गंदगी इकट्ठी हो जाती है बरसात के कारण से। तो उस गंदगी को सफाई करने के लिए भी इसी दिन को चुना गया कि भाई इसी अमावस्या के दिन मनाते हैं। अब ठंडी आरंभ हो रही है, गर्मी समाप्त हो गई है, नया अन्न जो बाजरा है, मक्का है आदि वो घर में आ गया है। और ये हम सभी की पुरानी परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ पर कोई खाने की वस्तु हम घर में लाते हैं तो पहले स्वयं खाने से पहले हम अपने इष्ट को आहुति प्रदान करते हैं, अर्थात देवों को खिला करके बाद में खाना हम पुण्य समझते हैं और है भी अच्छी बात। तो उस अन्न की नव अन्न की आहुति दे करके जो प्राचीन काल में यज्ञ करते थे लोग, प्राचीन काल में यज्ञ करते थे तो यज्ञ में उसकी आहुति डाल करके उसके बाद में उस नए अन्न का खाना आरंभ करते थे। तो ये काफी प्राचीन परंपरा है और इसका कोई ऐसा लिखित प्रमाण नहीं है कि कितनी प्राचीन है, पर काफी प्राचीन परंपरा है। ठीक है, और ठीक परंपरा भी है, तार्किक परंपरा है और मानव जीवन के अनुकूल परंपरा है। अभी आप देखते होंगे, आपने हमने सभी ने अपने घर की पूरी अच्छी तरह से सफाई की और वो सफाई आवश्यक भी थी। बरसात के मौसम में
बरसात के मौसम में हमारे घर सील जाते हैं, बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है, कीड़े पतंगे भिन्न भिन्न प्रकार का जाले, मकड़ी के जाले आदि बहुत सारे हो जाया करते हैं। तो वो सफाई बहुत आवश्यक होती है। घर में जो भी सामान होता है वो सील जाता है, सीलन को प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम सुखाते हैं इसी बहाने से घर से निकाल करके धूप में। तो ये कोई भगवान श्री राम के अयोध्या में आने के बाद ही लोगों के जीवन में आवश्यक है, ऐसा नहीं है। ये तो प्राचीन समय से, जब से मानव जीवन है तभी से इसकी आवश्यकता है। तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि ये पर्व काफी प्राचीन पर्व है। ठीक है, अब वो भगवान श्री राम जी के जीवन से भी जुड़ गया है, तो उसी में कोई हमें आपत्ति नहीं है, किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम जी हमारे आदर्श हैं, हमारे महापुरुष हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई मित्रों। और आज ही के दिन एक घटना और जुड़ गई है। कुछ 100 वर्ष पूर्व एक घटना इसी के साथ में और जुड़ गई है कि दीपावली के दिन ही आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस संसार से विदा हुए थे, प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न चित्त होते हुए। हर्ष और उल्लास के उस वातावरण में जहां पर लोग दीपावली मना रहे थे और महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस नश्वर शरीर को प्रसन्नता पूर्वक छोड़ करके इस संसार से गए थे, इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण दिवस भी कहते हैं। तो आप सभी को महर्षि दयानंद सरस्वती जी के निर्वाण दिवस की भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं मित्रों। और मित्रों, अब बात आती है, सुनते रहिएगा, आपके मतलब की बातें, कि ये पर्व वास्तव में प्रकाश का पर्व है, ज्ञान का पर्व है। प्रकाश, ये जो दीपों का प्रकाश, ये एक प्रतीक भी है साथ में। ये ठीक है कि दीपक हमें जलाने चाहिए, प्रकाश करना चाहिए, परंतु ये भौतिक जगत के साथ साथ में आध्यात्मिक जगत के साथ भी जुड़ा हुआ है। भौतिक जगत में ये पर्व हम इसलिए भी मनाते हैं, ध्यान रखेंगे, एक बात मुझे और याद आई, वो भी परम आवश्यक है कि दीपों को हम जलाएं तो दीपों में हम शुद्ध घी अथवा सरसों का तेल लग जलाएं। आजकल एक बहुत गलत परंपरा चल पड़ी है हम सभी हिंदुओं के अंदर। मैं देख रहा हूं मार्केट के अंदर मित्रों, मार्केट के अंदर देख रहा हूं कि 2 प्रकार के तेल बिक रहे हैं, एक खाने का तेल और एक दीपक जलाने का तेल। खाने का तेल महंगा है और दीपक जलाने का तेल सस्ता है। इसका मतलब वो तेल है ही नहीं, और लोग दीपक जलाने के लिए दुकानदार से कह रहे हैं भाई हमें दुकान कि भाई दीपक वाला तेल चाहिए, अर्थात सस्ता वाला तेल चाहिए। अब बताइएगा, ये हम लोग दीपों को जला रहे हैं, इन दीपों में शुद्ध घी या शुद्ध सरसों का तेल जला करके हम जब इनको प्रकाशित करेंगे तभी हमारा पर्यावरण दूषित नहीं होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा। परंतु साथ में हम गलत भी मना रहे हैं। गलत ये मना रहे हैं कि हम उस सस्ते तेल के चक्कर में, क्योंकि तेल को खाना नहीं है, इसको तो जलाना है, लाओ कुछ भी ले आओ, तो सस्ता वाला तेल ला रहे। और ये मानिएगा लगभग 90% दीपावली मनाने वाले हमारे हिंदू समुदाय के लोग ऐसा कर रहे हैं। भरपूर आप दुकान पर देखिएगा, जो तेल की ये जो दीपों के लिए तेल की पेटियां रखी हुई हैं, और हर व्यक्ति यही कह रहा है पूजा वाला तेल है, दीपावली वाला तेल दे दो दियों में डालने के लिए। बताइएगा कितने हमारी बुद्धि बिल्कुल भी कार्य करना बंद कर दी मित्रों।
हमारा विवेक पता नहीं कहां शून्य हो गया है? हम अपने आसपास उस दीपों को ऐसे तेल से जला रहे हैं जो प्रदूषण करे। वो तेल है ही नहीं, पता नहीं क्या है। आप मानिएगा अभी लगभग 200 रुपए केजी, 200 या 250, 225, कहीं 220, इस प्रकार से तेल का रेट है। और वो तेल आपको मिल रहा है 120 रुपए केजी, 130 रुपए, 140 रुपए केजी। तो वो तेल होगा कहां से? वो सरसों का तेल होगा ही नहीं, वो तेल है ही नहीं, वो पता नहीं क्या है तेल जैसा, और उससे दीपक जला रहे हैं। और साथ में हमारी बुद्धि का कमाल देखिए, हमारी बुद्धि का कमाल कि हम पटाखे, भाई दीपक जलाने के लिए अधिक से अधिक कोई व्यक्ति, एक छोटा सा परिवार है, 1 केजी ऑयल लाएगा। भाई 1 केजी ऑयल यदि 230 रुपए का शुद्ध आ जाता है, तो उसके स्थान में हम क्या कर रहे हैं, 130 रुपए का ला रहे हैं। और पटाखे पटाखे हम 10,000 के, 15,000 के, 20,000 के ला रहे हैं। देखिएगा, हमने हमारा जो पर्व था उसका जो मूल उद्देश्य था, हम उससे बिल्कुल ही भटक गए, बिल्कुल ही भटक गए। और कहीं तो मैंने वीडियोज में ऐसा भी सुना है कि हमारे जो धार्मिक गुरु, हमारे जो धार्मिक बाबा लोग, वो किसी को ये नहीं कह रहे कि भाई आपको शुद्ध तेल के दिए जलाने, शुद्ध घी के दिए जलाने, परंतु ये जरूर प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं कि नहीं, खूब पटाखे फोड़िएगा, धूमधाम से दीपावली मनाइएगा। बताइएगा, जिस समाज के लीड करने वाले लोग इस प्रकार से लीड करने लगे अपने समाज को, तो उस समाज की अवनति को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है मित्रों? हमारे जैसे गिने चुने लोग जागरूक बना रहे हैं, उसका क्या परिणाम मिलेगा, क्या फल आएगा? थोड़ा सा फल आएगा। मित्रों, मैं आपके इन शब्दों, कठोर शब्दों के साथ कहता हूं कि आप यदि दीपावली पर दीपक जलाते हैं तो नकली तेल के दीपक मत जलाइएगा, असली तेल के दीपक जलाइएगा, शुद्ध तेल लाइएगा। सस्ता तेल आपको नहीं लाना है, घी नहीं खरीद सकते हैं, घी मिलता ही नहीं है पहली बात शुद्ध, इसलिए घी का तो विचार ही छोड़ दीजिएगा। परंतु सरसों का शुद्ध तेल मिलता है, उसको लाइए, महंगा लाइए। 1 वर्ष में 1 बार आप दीपक जलाते हैं, यदि 1 वर्ष में आप 500 रुपए का भी तेल के दीपक जला देंगे तो कोई परेशानी नहीं है। और वो शुद्ध सरसों के तेल का जलाया हुआ दीपक आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करेगा। और नकली तेल का जलाया हुआ दीपक आपके शरीर में उसका धुआं जाएगा, वो अनेक बीमारियां पैदा करेगा मित्रों। इसलिए इस पर आपको भी ध्यान देना है। दूसरी बात मैं इसके साथ ये कह रहा था कि ये दीपावली का जो पर्व है, दीपों का जो प्रकाश है, ये हमें आध्यात्मिकता से भी जोड़ता है। आध्यात्मिकता से ऐसे जोड़ता है कि अमावस्या के दिन घोर अंधकार रात्रि हुआ करती है, क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। और उस घोर रात्रि में भी हम सभी मनुष्य अपने पुरुषार्थ से प्रकाश कर देते हैं, उस अंधकार को, दीपों को जला करके नष्ट कर देते हैं। तो ये हमें अध्यात्म के क्षेत्र में भी प्रेरणा देती है कि जब हमारे अंदर घोर निराशा हो, हमारे जीवन में कभी निराशा हो, घोर निराशा हो, उसमें भी हमें इस पर्व को याद करके ज्ञान, आशा को बनाए रखना चाहिए। घोर निराशा के वातावरण में भी आशा के दीपक जलाने का हमें यत्न करते रहना चाहिए। हमें निराशा के वातावरण में गिर नहीं पड़ना चाहिए, हमें निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए
और अज्ञान को मिटा करके ज्ञान के तरफ बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार से ये दीपावली का पर्व अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही हम विद्या रूपी दीपक से अपने अंदर अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान को प्राप्त कर लें। ये भी हमें दीपावली का पर्व शिक्षा देता है। तो मित्रों, ये थोड़ी सी बात मैंने आपके लिए बताई है, कुछ व्याकरण की बातें हैं, क्योंकि हमारे चैनल के सभी जुड़े हुए लोग संस्कृत भाषा को ही सीखने के लिए जुड़ते हैं, तो वो संस्कृत भाषा को जानते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आपको दीपावली शब्द का अर्थ भी बता देता हूं, परंतु साथ साथ में कुछ आपको बातें भी बताई हैं ऐतिहासिक, उनका भी ध्यान रखें। और अंत में आपसे बस एक ही निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देखें वो सभी ये प्रतिज्ञा कर लें। चलिए, मैं पटाखे जलाने और फोड़ने की मना तो नहीं करता, क्योंकि मेरे मना करने से आप मानेंगे भी नहीं, परंतु आप वास्तव में हिंदू होकर के दीपावली का पर्व मना रहे हैं, तो ये प्रतिज्ञा अवश्य कर लीजिएगा कि आप शुद्ध घी के दिए नहीं जला सकते हैं, तो आप शुद्ध सरसों के तेल के दिए अवश्य जलाएं। और यदि आप शुद्ध सरसों के तेल के दिए नहीं जला सकते हैं, तो मेरा तो ऐसा मानना है आप कुछ भी नहीं मना रहे, दीपावली नहीं मना रहे, आप दीपावली का मजाक बना रहे हैं। मजाक मत बनाइएगा, आप अपने पर्वों को एक आदर्श पर्व बनाइएगा। आपका पर्व इतना सुंदर हो कि दूसरे समाज के लोग आपके पर्व को आदर्श पर्व माने, उससे शिक्षा ग्रहण करें, कोई हमारे पर्वों पर प्रश्न चिन्ह ना लगा सके, ऐसे हमारे कार्य होने चाहिए मित्रों। तो इतना ही कहते हुए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, दीपावली मनाइएगा, खुशी खुशी मनाइएगा। कुछ बातें मैंने बताई हैं। मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक आचार्य हूं, मैं आप सभी को जागरूक बनाता हूं, सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करता रहता हूं। गलत बात आपको कभी भी किसी भी समय बताने का विचार भी नहीं करता हूं, मुझे कोई लोभ और लालच नहीं। चलिएगा, आगे मिलते हैं। अच्छे से दीपावली मनाइएगा, शुद्ध सरसों के तेल के दीपक जलाइएगा। इस वीडियो को हो सके तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, शायद उनको भी थोड़ा सा प्रेरणा मिल जाए और वो भी शुद्ध दीपावली मना सके। सभी को सादर नमस्ते। ओम।